Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today I am going to discuss electronic configuration of D block elements. This is not a tough, not a difficult, not a complex topic. This is a very simple topic. Okay, I hope so. You will understand. You will earn very easy way. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक से आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आपसे वो कहते हैं कि भाई आपका ये जो स्कैंडियम है, ठीक है, जिसके एटॉमिक नंबर 21 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इस ट्रिक को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। क्या करना है, यू हैव टू नीड टू फॉलो दिस ट्रिक। ओके, तो डी स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इधर लिखूँगा स्कूल। आपने इस ट्रिक को फॉलो करना है। इस ट्रिक से आप किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, इवन कि किसी भी एलिमेंट की कर सकते हैं। स्कूल उसके बाद हमें लिखना होता है पब्लिक स्कूल। जैसे कि स्कूल को डबल टाइम लिखा है, इस तरह हम पब्लिक स्कूल को भी आपने डबल टाइम लिखना। ओके, इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, तो इसको भी आप डबल टाइम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। उसके बाद होता है फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, इसको भी डबल टाइम लिखें, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो ये मेन फंडा है, इसको आपने अपने माइंड में बैठा लेना। जैसे कि स्कूल पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। लास्ट वन फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। माय डियर स्टूडेंट, एज वी नो दैट S atomic orbital carry only 2 electron, P carry 6 electron, D carry 10 electron and F carry 14 number of electrons। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। ठीक है, सबसे पहले ये जो आपके पास फर्स्ट वन है, इसको आप लिखेंगे फर्स्ट S है, सेकंड S है, थर्ड S है। आप इनको नंबरिंग दे लें। ठीक है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 और ये 8। ओके, उसके बाद आपके पास प्रोसेस, ये पहली लाइन थी और ये दूसरी है 2p, और p हमें पता है सेकंड शेल में होता है। ठीक है, p 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p। उसके बाद ये थर्ड वाला शेल है, d थर्ड में होता है। ठीक है, 3d 4d 5d 6d। अब देखिए 3d 4d 6d 3d 4d 6d 5d एंड 6d। अब ये चारों की चारों डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए। ठीक है ना, तो इट्स मीन इसमें डी ब्लॉक है, चाहे 3d है, चाहे 4d है, चाहे 5d है, चाहे 6d है। इसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे ये 4f है और ये 5f है। ठीक है, ओके भाई, हमारे पास क्या है, स्कैंडियम है जिसके एटॉमिक नंबर 21 है। हमें पता है जो S मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकते हैं, S2 P6 कर सकते हैं, S2 करेगा। ठीक है, अब P6 करेगा। अब सारे आप इलेक्ट्रॉन को काउंट डाउन कर लें, 4 10 12 और 18, और ये S में क्या आ गया, 2 आ गया, 20 हो गया। अब हमने 21 करना है, तो ये नेक्स्ट हम आएंगे, तो D में कितने आएंगे, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1s 2s2 नेक्स्ट 2p6 नेक्स्ट 3s2 एंड नेक्स्ट 3p6, आगे 4s2 और नेक्स्ट क्या है 3d1। ठीक है ना, तो ये याद रखना, ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये जो डी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, ये पेनल्टी मेट होता है। तो अब जो लास्ट वाला होता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फील्ड हो जाते हैं, उसके बाद डी में फील्ड होते हैं। ठीक है ना, जो 4 है ये लास्ट शेल है। ठीक है, तो इसमें इसके एटॉमिक ऑर्बिटल जो S है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद डी में आ जाएंगे। अब कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है। ठीक है, इसी पैटर्न पे आप क्या करेंगे, स्कैंडियम है, आप खुद करेंगे इसी पैटर्न पे। जैसे कि आयरन है जिसके एटॉमिक नंबर 6 है, आप करेंगे 26 है। अब देखें इधर तक तो आपके, अगर आप इधर तक बात करें इधर तक, तो आपके पास आ जाएगा आर्गोन, क्या आएगा, जिसका 18 होता है। ठीक है, उससे आगे आपके पास क्या है, 4s2 है। अब डी में ये 20 हो गया, डी में कितने आएंगे, 6 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 3d6 आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपके आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी।
अगर आप चाहते हैं ये जिंक वाला आप लोग खुद करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, ठीक है। आर्गोन की आप बात कर लें, इसका मतलब डी में कितने 10 आ जाएंगे, तो आपके ये जिंक के आ जाएंगे। अब बच्चों हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, क्रोमियम है, क्या है, क्रोमियम है जिसके एटॉमिक नंबर 24 होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, कॉपर होता है जिसका 29 होता है। तो ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं, क्या करते हैं, एबनॉर्मल, दे शो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसकी रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों ये एबनॉर्मल शो करते हैं, ठीक है ना, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब याद रखें बच्चों, इसके जो आपके पास एक होता है, हमारे पास NS होता है और एक होता है N-1 आपके पास D होता है। इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना वो बहुत कम होता है। क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS एंड N-1, मतलब ये लेट सपोज आपके पास ये वाला शेल है ना, ये वाला, ये आपके पास है NS और उसके अंदर वाला है वो है N-1, ठीक है ना। इस तरह इसको शो करते हैं, ठीक है ना। तो इनके दरमियान जो एनर्जी लेवल है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। इस वजह से तो क्या होते हैं ये स्टेबिलिटी कहाँ पे अपनी ज़्यादा करते हैं, जब D में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर D में 10 इलेक्ट्रॉन हो, ये तब क्या करते हैं, एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉलो अप करेंगे। जैसे कि क्रोमियम के एटॉमिक नंबर 24 होता है। आर्गोन में कर लेता हूँ, वो क्या होता है 18 तक होता है ना। इससे आगे क्या आ गया, आर्गोन के आगे जो हमारे पास आना चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू इसके मुताबिक आना चाहिए, वो तो हमारे पास 4s2 आना चाहिए ना, और 3D हमारे पास 4 आना चाहिए। अब ये जो 4 है ना, ये बिल्कुल NS और N-1D इनके दरमियान जो एनर्जी जो डिफरेंस वो बहुत कम है। इधर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर चला जाएगा, पहले D में जाएगा, क्योंकि जो D5 है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये आपके पास S में 1 रहेगा और 3D 5 हो जाएगा। तो ये इसमें पीछे थोड़ा सा फंडा है जिससे आप क्या कर सकते हैं, तो ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कर सकते हैं। तो ये वैसे होनी चाहिए थी, लेकिन ये एक्सपेक्टेड थी, लेकिन रियल में ये वाली होती, क्या होती है, ये वाली। अगर आप कोबाल्ट की बात कर लें, आर्गोन क्या होता है 18 होता है, इससे आगे क्या है 4s2 है, ठीक है। अब उसके आगे क्या है, D में तो 9 आने चाहिए। तो अब क्योंकि 9 है 10 के बिल्कुल करीब 3 है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्योंकि D10 जो होता है वो स्टेबल होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, उसको ये उसको प्रमोट करेंगे, तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो 4s1 और 3D10 हो जाएगा। तो इस वजह से, क्योंकि जो D5 और D10 होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से ये थोड़ी सी एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं। मैंने इधर लिखा भी आप पॉइंट है इनके, वाई D ब्लॉक एलिमेंट शो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। उनके दरमियान जो डिफरेंस होते हैं, एनर्जी डिफरेंस होता है NS और N-1, वो बहुत कम होता है। आगे हाफ फील्ड जो D5 होता है और जो फुली फील्ड जो D10 होता है वो आर अनयूजली स्टेबल, क्योंकि क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। आगे शील्डिंग एंड एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट फेवर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या करता है, फेवर करता है इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की, यानी NS से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ चला जाता है, N-1 इंटू D शेल में चला जाता है। होप सो यू अंडरस्टैंड, वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।